आवाज की दुनिया के दोस्तों, ज्ञान नैन निरखत मन माना। भगवान की अनेक महानताओं में कुछ विशिष्ट महानताएं हैं। उनको बलशीलता, बुद्धिमता, तेजस्विता, धर्मपरायणता और सद्गुण संपन्नता, ये विशेषताएं राम के अनुयायियों को भी अपने भीतर बढ़ानी चाहिए। जामवंत कहते हैं, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धिबल तेज धर्म गुण राशि। वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सर्वगुण संपन्न कहा है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री राम जी अपनी माता कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता से समुद्र और धैर्य में हिमालय समान सच सर्व गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धता समुद्र इव गंभीरता गत हिमावान्यम। वाल्मीकि रामायण में विभिन्न स्थानों पर श्री राम के लिए जिन गुणवाचक संबोधनों का प्रयोग किया गया है वे श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यतीत के परिचायक हैं। नियात्मा माने नियत स्वभाव है, अर्थात श्री राम निर्विकार है। उनका मन अपने वश में है, वे मन के वश में नहीं है। महावीर, वीर शब्द का अर्थ है शक्तियत है। महावीर का अर्थ होगा अचिंत्य, विविध, विचित्र, शक्तिशाली, विविध प्रकार की विचित्र महाशक्तियों से संपन्न है। द्युतिमान, द्युति शब्द का अर्थ प्रकाश है। द्युतिमान का अर्थ प्रकाशमान होता है, परंतु प्रकाश सब पदार्थों में, इसलिए श्री राम स्वाभाविक प्रकाश से युक्त है। मित्रों, द्युतिमान, द्युति शब्द का अर्थ है आनंद है। द्युतिमान शब्द का अर्थ नृत्य से आनंदवान होता है। श्री राम नृत्य आनंद गुणों से संपन्न है। वंशी का अर्थ है जितेंद्रिय है, अर्थात श्री राम अपनी इंद्रियों के वश में रखते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान का अर्थ है सर्वज्ञ, सब वस्तुओं से ज्ञाता श्री राम है। महेशतात मत में बुद्धिमान का अर्थ प्रशस्त बुद्धि संपन्न है, अर्थात श्री राम सद्बुद्धि संपन्न है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, पुण्यात्माओं, द्युति शब्द का अर्थ है मर्यादा, नीतिवान अर्थात मर्यादावान, मर्यादा पालक है। वांग इसका अर्थ है प्रशस्त वाक, ऐसे असस्ती वागे प्रशस्त। पवित्र अर्थात श्री राम पवित्र वाणी वेद के प्रवर्तक हैं और वाणी का श्रेष्ठ प्रयोग करने में कुशल हैं। श्रीमान, श्री शब्द का अर्थ विभूतिमान है, अर्थात लौकिक पारलौकिक विभूतियों के वे स्वामी हैं। शत्रु निर्बण, मर्यादा के प्रतिकूल चलने वालों को वे नष्ट करने में समर्थ हैं। भगवान राम के शील स्वभाव के अवयवों को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में इस तरह गिना है। सुन सीतापतशील स्वभाव, ये अवयव इस प्रकार हैं। क्रोध, कभी किसी ने राम के चंद्रमुख पर उसकी रेखा नहीं देखी। स्वांत, खेल में जीत कर भी हार मान लेना। कृत को विस्मृत कर तनिक भी अभिनय पर पश्चाताप करना। चरण के स्पर्श में अहिल्या का उद्धार। क्षमा और सहिष्णुता परशुराम प्रसंग में। औदार्य केकई के विषय में। कृतज्ञता हनुमान के प्रति। अधोदर्शन एवं गुण ग्राहकता सुग्रीव और विभीषण के प्रसंग में। यशोलिप्सा में अनासक्ति तथा निरहंकारिता। भक्तों द्वार की प्रशंसा से मुंह छिपाना और सकृत प्रणाम की बार बार चर्चा। मानस कथा प्रसंग में श्री राम के गुणों के सभी प्रभावित होते पाए जाते हैं। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि राम जिस प्रकार मुझको प्रिय हैं, वैसे ही समस्त सेवकों को, मंत्रियों, नागरिकों और हमारे मित्र शत्रु सभी को प्रिय हैं। मानो आपका वशिष्ठ जी का आशीर्वाद शरीर धारण के सुशोभित हो रहा है। महापुरुषों का सच्चा आशीर्वाद जिन्हें मिलता है वे लोकप्रिय यशस्वी बनाने वाले सत्कर्मों में निरत रहते हैं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे मित्र उदासी। सभी राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु आशीष धन हर्षोई। भगवान राम सुमत गुणवान हैं ही, अपने स्वजनों को भी उसी मार्ग से परमानंद प्राप्ति का विधान सुझाते हैं। राज तिलक के बाद उन्होंने सभी प्रजाजनों को इसी मार्ग का अवलंबन लेने के लिए कहा। परानंद, ब्रह्मानंद और कुछ नहीं आंतरिक पुरस्कार की वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने अतरंग दोषों और अहिरंग से मुक्ति पाकर उत्कृष्ट आदर्शवादी सत्प्रतियों से अपने व्यक्तित्व को उत्प्रोत कर लेता है। इसके लिए उसे किन दोषों का त्याग करना और किन गुणों को अपनाना आवश्यक है, इसकी चर्चा रामायण में की गई है और उसी प्रकृत स्थिति को परानंद संदेह बताया गया है। त्यागने योग्य दुर्गुण इन चौपायों में इस प्रकार हैं। पहला बैर, दूसरा झगड़ना, तीसरा ऐसनाएं,
भीरुता, कायरता, लिप्सा, तृष्णा, अभीष्ट उपलब्धि में आतुरता, स्वामित्व में प्रभुता का अहंकार, भाव शून्य निष्ठुर मन स्थिति, पाप कर्मों में अभिरुचि, आग्रेस, उत्तेजित क्रोधी प्रकृति, आलस्य, दूरदृष्टा, कुसंग, विषाशक्ति, प्रेम भावना का अभाव, आवांछनीय संभाषण, ईश्वर विमुक्ता, मद संबंधित व्यक्तियों का अनावश्यक मोह, उपलब्ध वस्तुओं का कृपातापूर्ण लोभ, दुराग्रह, कृतज्ञताएं, इन दोषों का त्याग और इनके प्रतिपक्ष सद्गुणों का धारण, यही वास्तविक ईश्वर भक्ति और आत्म कल्याण का परमानंद का राजमार्ग है। पुण्यात्मा हो, सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।